कल्ले कोला जेह्ड़े न माता रानी दे जेह्ड़े चैत्र दे नवरात्रे न ओह् शुरू होने आह्ले न। और नवरात्रे शुरू होने कन्नै गै अस दिक्खने आं कि जिन्ने बी माता रानी दे मंदर होंदे न जां जेह्ड़े साढ़े शक्तिपीठ न, उत्थै जेह्ड़ा ऐ दूरा-दूरा दा भक्त जेह्ड़े न माता रानी दे दर्शन करने आस्तै पुजदे न। और अस दिक्खने आं कि नवरात्रें दे बिच अस साग लान्ने आं, माता रानी दा गुणगान अस 9 दिन करने आं और एह् साढ़े जीवन बिच काफ़ी जेह्ड़ा पॉज़िटिव एनर्जी आंदा है, सुख समृद्धि आस्तै अस अपने परिवार आस्तै, अपने देश आस्तै भगवान दे अग्गें, माता रानी दे अग्गें प्रार्थना करने आं। नवरात्रें दा केह् महत्व है और केह् शुभ मुहूर्त है साग लाने दा, साढ़े कन्नै गल्लबात करने आस्तै संस्कृत दे पीएचडी स्कॉलर रमनीक शर्मा होर न। रमनीक शर्मा जी, सारें कोला पैह्लें थुआढ़ा खबर जम्मू कश्मीर मता-मता स्वागत है। धन्यवाद। ते सारें कोला पैह्लें मैं इ'यै जानना चाहगा कि नवरात्रें दा इस साल केह् खास महत्व है और किस चाल्ली दे नवरात्रे आवा करदे न? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सबसे पहले मैं हमारे जितने भी दर्शक हमारे जम्मू वासी, जम्मू कश्मीर के वासी, उनको मैं माँ भगवती की कृपा उन सब पे बनी रहे और विश्व कल्याण के लिए, हमारे राष्ट्र की कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस समय जो स्थिति विश्व में चल रही है, हम देख रहे हैं कि इज़राइल में जो स्थिति है, उसके कल्याण के लिए भी मैं यह प्रार्थना करता हूँ। अब मैं ये जो नवरात्रे इस 2023 में जो कल से आरंभ होंगे 15 अक्टूबर से रविवार को, इसका किस प्रकार से अश्विन मास में ये स्टार्ट हो रहे हैं, शुक्ल पक्ष है और चित्रा नक्षत्र और शरद ऋतु जो है, हम जब शरद ऋतु का जो है आरंभ होना स्टार्ट हो गया, हम देख रहे हैं आज से ही जो ठंडा मौसम होना स्टार्ट हो गया और आज कल से ही जो है नवरात्रे का पहला जो है आरंभ है। और इसमें नवरात्रों का महत्व की बात करूं तो जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भगत हैं माता के, वो शक्ति संचय के लिए, शक्ति को अपनी उपासना करने के लिए, माता की शक्ति को पाने के लिए जो है 9 दिन का तप किया जाता है, 9 दिन के व्रत किए जाते हैं। और अगर किसी की कोई मनोकामना है, कोई किसी ने संकल्प है किसी का, किसी की जॉब को लेके है, अगर किसी का विवाह को लेके है, अगर किसी की प्रमोशन को लेके है, तो एक संकल्प से एक मंत्र को माँ भगवती का जो मंत्र है उसे उच्चारण करते हैं और इसी सभी चीज़ों को मन में लेके एक जो है एक उपासना की जाती है। बिल्कुल, ते साढ़े जेह्ड़े दर्शक न उं'दे मनै च इक बी रौंह्दा कि साग लाने दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा स्हेई मुहूर्त केह्ड़ा होंदा है, कलश स्थापना दा स्हेई मुहूर्त केह्ड़ा है, अखंड जोत बालने दा स्हेई मुहूर्त केह्ड़ा है, न्हाड़े बारे च थोड़ी जानकारी देओ। कि साग लगाने का, खेतरी लगाने का जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 10:24 से आरंभ होता है। 10:24 के बाद हम खेतरी लगा सकते हैं। अब वो किस प्रकार से लगानी है, वो मैं आऊँगा। लेकिन उसके बाद एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसा मुहूर्त रहता है, जिसमें सभी प्रकार के जो कार्य हैं, वो किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त है जो वो 11:53 11:53 से लेके 12:39 तक रहेगा। तो ये अगर किसी का वो रह जाता है मुहूर्त, पहले वाला 10:24 वाला, उसके बाद ये अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में वो माता की जो खेतरी है, जो साख है, वो लगा सकता है। और साख किस प्रकार से लगानी है, पहले जो उसको हम भिगो देते हैं जौ को, अगले दिन जो है लगाते हैं। तो उसमें सबसे पहले कलश स्थापना, कलश की पूजन किया जाता है। अगर सबसे पहले तो अगर कोई पंडित जी हैं आस-पास, तो पंडित जी के द्वारा हम कर सकते हैं पूजन। कलश पूजन होता है, उसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और बीच में जो जल डाला जाता है, सभी जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनका नाम लेके, उनकी पूजा, तिलक उच्चारण करके, चारों वेदों का ध्यान करके और उनको एक स्थान दिया जाता है कलश को। बिल्कुल। तो कलश के ऊपर हम नारियल रखते हैं, तो ये नारियल की भी पूजा की जाती है और पूजा के उपरांत ही इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन कई प्रकार से जो लोग खुद करते हैं, लगाते हैं, उनके लिए एक विशेष रूप से एक
विषय है कि नारियल का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। तो नारियल का जो मुख है पूर्व की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पूर्व की दिशा में उसका मुख रहेगा तो वो हर एक कार्यों में, हर एक जो अपना काम काज, जो अपना धन होता है, अपना कुंभ होता है, उसकी जो है वृद्धि होती है। और ये नारियल के उसके उपरांत जब हम दीप की बात करें, दीप भी ज्योति जो माता की जलाई जाती है, अगर वो दिया है तो दिए का मुख भी जो है पूर्व की ओर होना चाहिए। या तो अगर दूसरा दिया है जिसका मुख है जो ऊपर रहता है, जिसकी जोत जो है ऊपर रहती है, तो वो ठीक है। अगर वो दिए की तरह तो उसका जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सभी स्थापना विधि जो माता रानी की जो खेतरी है, जो साख है, उसको करके कलश स्थापना करके नारियल की स्थापना करके तो 9 दिन जो है लगातार उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसमें विशेष रूप से हम माता का स्वरूप देखते हैं कंजक रूप में। तो कंजक रूप में जैसे हम प्रतिदिन भी कंजक पूजन कर सकते हैं, प्रतिदिन एक भी कर सकते हैं, प्रतिदिन हम 3 कंजक पूजन भी कर सकते हैं, हम प्रतिदिन 9 कंजक पूजन भी कर सकते हैं। वो अपनी-अपनी इच्छा अनुसार है, जैसे जिसकी इच्छा है वैसे ही वो कंजक पूजन करेगा। और इसमें जैसे अलग-अलग वर्णों के हिसाब से भी रहता है। अगर किसी को विद्या विद्या विद्वान का विद्या का अर्जन करना है तो वो ब्राह्मण वो पूजन करें। अगर किसी को धन के अर्जन से वो है तो वो जो महाजन वैश्य जिसको बोलते हैं वो उनकी कंजक पूजन करें। अगर किसी को पावर है या ऐसे किसी ने युद्ध वगैरह जैसे होते हैं तो वो जो है क्षत्रिय जो है कंजक पूजन करे। अगर किसी को सुत अर्जन की है, कोई पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो वो जो है जो शूद्र की जो है वो उनकी कंजक पूजन करे। तो इसमें अलग-अलग प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में। बिल्कुल ते जियां दिक्खा करने कि 24 अक्तूबर गी नवरात्रे समाप्त होने न, ओह्दे बाद साग परवानी है, नुआड़ा शुभ मुहूर्त केह्ड़ा भला? ਇਹਦਾ भी शुभ मुहूर्त शामी टाइम है, जेड़ा शाम को हम कभी भी जाके जो है माता की साख परवाह कर सकते हैं। तो 24 शाम को रात, हाँ जी, शाम को। 24 शाम को। लेकिन वो भी ध्यान में रखते हुए आजकल समय चेंज हो रहा है, जाके हमने वो पॉलीथीन कई लोग छोड़ देते हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तुसीं दिक्खेआ कि साढ़े कन्नै गल्लबात करने आस्तै पीएचडी स्कॉलर साढ़े संस्कृत दे रवनीक शर्मा होर हे, और इन्हें बड़े विस्तार कन्नै सनाया कि केह् शुभ मुहूर्त है साग लाने दा कल्लै कोला और किस चाल्ली दा तुसें जेह्ड़ी पूजा करनी है, और बड़े विधिवत तरीके नाल सनाया कि जेह्ड़ी साग है 24 तरीक जेह्ड़ी है तुसें शामी वेल्ले परवानी है। और खास करियै एक बड़ा अच्छा मैसेज भी इन्हें दित्ता कि कोई भी पॉलीथीन अस तवी बिच जन्ने आं, हालांकि पिछली बार भी असें दिक्खेआ कि जीएमसी द्वारा आखा गया है कि तवी दे बिच कुसै विसर्जन नहीं करना है, सारें गी आखा गया कि नैह्र बिच विसर्जन करना है। हालांकि अजें इस बारी कोई जीएमसी आह्ले पास्से दा कोई ऑर्डर ते नहीं आए दा है, पर तुसें विशेष ध्यान रखना और किसी भी चाल्ली दा पॉलीथीन जेह्ड़ा है नुआड़ा उपयोग नहीं करना, और बड़े शांत मन कन्नै जेह्ड़ा है न्हाड़ा विसर्जन करना। तो दी खबर जम्मू कश्मीर, धन्नवाद।